आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जेएलयू विजन की संडे लाइव वर्शिप में आपका स्वागत करते हैं। संडे को ना होके आज हमारी सर्विस सैटरडे को हो रही है किसी कारणवश, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि हम लोग एक साथ मिलके फिर से परमेश्वर के वचनों का बीज बो सके। आइए हम आज के वचन में चलेंगे। पिछले संडे हमने सीखा किस तरीके से एक व्यक्ति का विश्वास उसके पूरे घराने के बचने का कारण बन जाता है। राहब के कामों ने, राहब के विश्वास ने उसके पूरे घर को उस बड़ी विपदा से बचाया, और प्रभु के लोगों का अनुग्रह, प्रभु का, परमेश्वर का अनुग्रह उसके परिवार पर होने पाया। इस संडे परमेश्वर आज हमसे जो बात करने जा रहा है, आइए हम अपने हृदय को तैयार करें, अपने आप को सरेंडर करें और प्रभु से कहें, प्रभु हमें तैयार कीजिए, हमारे मनों को तैयार कीजिए ताकि आज का वचन मेरे लिए हो। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। जीवित पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह हमारे बीच में है, हम पर है, बहुत आयत से है। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता, आज जो कुछ भी पिता आप हमारे लिए लाए हैं अपने दास के माध्यम से, प्रभु जी होने दीजिए यहाँ से जो कुछ भी आपका आत्मा बोलता है समान रीति से प्रभु हर एक हृदय उस वचन को ग्रहण करने वाला हो सके। और आज की शाम में प्रभु आज का वचन हर एक लिसनर के लिए हो पिता परमेश्वर। जब ये वचन आगे शेयर होता है, वीडियो आगे शेयर होती है, प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु आपका आत्मा समान रीति से उनके हृदयों से बात करेगा। पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं हर एक नेट कनेक्टिविटी में आने वाली प्रॉब्लम को दूर कीजिए प्रभु जी, अपना नियंत्रण लीजिए पिता परमेश्वर, और होने दीजिए प्यारे पिता कि आपका ये जो समय आपका है पिता परमेश्वर, ये समय प्रभु आशीषित और बहुत ज्यादा अभिषेक से भरा हुआ होने पाए पिता परमेश्वर। एक बार फिर से अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आपकी सेवा सच्चे दिल से करने पाए। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, फिर से मैं और नेहा आप सबका जीसस लव्स यू विजन की लाइव सर्विस में स्वागत करते हैं। जैसे नेहा ने बताया कि संडे की जगह आज सैटरडे को हम लोग संडे की आराधना ले रहे हैं, और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति मेरे और आपके बीच में बनी हुई है। जैसे मैं हर बार कहता हूं कि आप भी परमेश्वर की सेवा से जुड़ सकते हैं, और इस समय परमेश्वर का आत्मा मुझे गाइड कर रहा है इस बात को बताने के लिए कि बहुत से लोग जो इस समय लाइव नहीं देख रहे हैं, और हो सकता है जब आप बाद में जुड़ रहे होंगे और शायद अभी लाइव शुरू हो चुका और आप इस समय जुड़ रहे हैं, या फिर बाद में किसी लिंक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर कहीं भी आपको नोटिफिकेशन आता है और आप जुड़ रहे हैं किसी भी वजह से, तो जब भी आप जुड़ रहे हैं परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में काम करने जा रहा है। मैं परमेश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ मुझे ऐसे शब्द दे कि मैं प्रभु की अगुवाई में आप सबसे बातचीत कर सकूं। और फिर से कहना चाहूंगा कि आप भी वचन की सेवा में जुड़ सकते हैं। आप इस वक्त जब लाइव देख रहे हैं तो आपका एक शेयर वो उन लोगों को जो अभी परमेश्वर के वचन से महरूम होंगे, शायद कहीं स्क्रोलिंग कर रहे होंगे, कुछ देख रहे होंगे, हो सकता है उनकी नजर परमेश्वर के वचन पर पड़े, और जैसे आप और मैं इस समय परमेश्वर के वचन से संगति कर रहे हैं, उनको भी मौका मिल सके और वो भी परमेश्वर के वचन को सुन सके। तो आप शेयर कर सकते हैं और बहुत से लोगों को परमेश्वर के वचन से जोड़ सकते हैं। लास्ट टाइम जब हमने शेयर किया था राहब कैसे अपने विश्वास के द्वारा उसने अपने परिवार को भी बचा लिया, और वो अविश्वासी परिवार में होने के बावजूद भी कैसे उसने धीरज दिखाया और परमेश्वर के कामों में सहयोग किया। आज भी हम आगे बढ़ते हैं, और उस दौरान बहुत से लोगों ने अपने प्रार्थना निवेदन दिए, और जब लाइव सर्विस खत्म हो गई तो बहुत से कमेंट्स को मैंने नीचे देखा। जो हमारे कुछ एक बहन जो यूके से हैं, जो 11 तारीख को इंडिया आ रही हैं, और उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। एक बहन जो फिजी से थी, वो लाइव सर्विस देख रही थी, और उस दौरान अपने जॉब के लिए उन्होंने हेल्थ के लिए कुछ प्रेयर टॉपिक्स दिए। और भी बहुत से लोगों ने हमारे इंडिया से और इंडिया के कोने कोने से प्रार्थना निवेदन दिए हैं। आप ये मत समझिएगा कि अगर हम लाइव में आपके लिए प्रार्थना नहीं कर पाए तो बाद में हम आपके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। बहन अल्फा जिन्होंने बीएससी सेकेंड ईयर के एग्जाम है, जिनके 9 से आपके भी प्रेयर रिक्वेस्ट को हमने रखा है, और हम आप सबके प्रेयर रिक्वेस्ट को जो हमारे कमेंट्स में आते हैं, भले हम लाइव में ना कर पाए पर बाद में पर्सनली हम उनके लिए बैठते हैं, उन्हें प्रेयर टॉवर में नोट करते हैं, अपने प्रेयर वॉरियर्स को भेजते हैं, और लगातार हम प्रार्थनाओं में आप लोग को उठाते हैं। और जब भी आपके जीवन में कोई काम हो तो आप जरूर गवाही के रूप में भी नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी बहुत से लोग आशीषित हो सकें,
कि कैसे परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। आज भी मैं परमेश्वर की गवाही में आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप लाइव सर्विस के एंड में जब हम प्रेयर सेशन में जाएंगे, आप उससे पहले कुछ समय पहले अपने कमेंट्स को आप डाल सकते हैं, ताकि जब हम लाइव में होंगे तो हम उस दौरान आपके लिए व्यक्तिगत प्रार्थना करना चाहेंगे और हम ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के वचन के संग और प्रार्थना के संग गुजारना चाहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, पूरी तरीके से बदलाव। ये कैसे होता है, आइए हम इसके कुछ हिस्सों को बाइबल में से देखेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि आज इस टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन में परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास बाइबल है तो आप अपनी बाइबल को खोल ले, अगर नहीं भी है तो आप ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने जब नेहा यहाँ पे वचन को पढ़ रही है। और साथ ही साथ अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कहीं आप किसी काम में इन्वॉल्व है, तो कुछ देर के लिए अपना समय परमेश्वर के लिए दे दीजिए। अपने कामों से थोड़ी देर के लिए समय निकालिए और सीधा परमेश्वर के वचन की संगति में बैठिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक ऐसी आशीष जो आपके जीवन में आने वाली हो वो डिस्टरबेंस की वजह से आपसे महरूम हो जाए। आइए हम लोग सीधा निकालेंगे मैथ्यू चैप्टर 17 और उसकी 1 आयत से 8 आयत तक, फ्रॉम वर्स 1 to 8, 1 आयत से 8 आयत तक हम पढ़ेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। ध्यान से समझिए, यहाँ पे यीशु मसीह को हम जान रहे हैं कैसे वो अपने कुछ चेलों को लेकर एकांत में गया है। जी, वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। क्या हुआ वहां पर? उसका रूपांतर, वहां पर यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ। उसका जो जिंदगी भर चेलों ने उसका जो रूप देखा था, वो रूप उस स्थान पर बदल गया। वो रूप एक नए रूप में परिवर्तित हो गया। जी हाँ, हम लोग आगे ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। और उसका मुंह सूर्य के समान चमका। उसका मुख कैसा चमका? सूर्य के समान। सूर्य के समान चमका। जी। और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। अब उसका जब रूपांतरण हो रहा है, देखिए उसका चेहरा सूरज की तरह चमक रहा है, मतलब वो आप एक सूरज है ना। तभी प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वहां पर सूरज और चांद ना होगा, जब हम रेवलेशन चैप्टर को पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर उसकी ज्योति और मेमना उसका दीपक होगा। और वही यीशु मसीह जिसका रूपांतरण हुआ है, वो उस स्वर्ग का सूरज है, उस स्वर्ग का दीपक है, उस स्वर्ग की रोशनी है। वहां पे इसलिए सूरज और चांद ना होगा, वहां पे कभी रात भी नहीं होगी, वहां पे कभी अंधकार नहीं होगा, वहां पे हमेशा की ज्योति और हमेशा का प्रकाश रहेगा, क्योंकि मेमना उसका दीपक है। और हम ट्रांसफॉर्मेशन में पहला हिस्सा क्या देख रहे हैं? चेहरे पर चमक। और वस्त्र कैसे थे? वस्त्र कैसे हुए? और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया, चमक उठा। साधारण वस्त्र नहीं रहे, हम और आप साधारण वस्त्र पहने हैं, पर जैसे यीशु मसीह उस रूपांतरण में पहुंचा, उसके वस्त्र हेवनली हो गए, आत्मिक हो गए, बदल गए। इस पृथ्वी की सिलाई वाले और कढ़ाई वाले कपड़े नहीं, वो परमेश्वर की ज्योति में प्रकट होकर स्वर्गीय कपड़ों में बदलाव में उसके वस्त्र बदल गए। और आगे क्या लिखा है? और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। ये तो आया किसी और के संग था। यीशु मसीह किनके संग आए थे? फिर से हम पढ़ेंगे। वो याकूब और उसके भाई यूहन्ना के साथ आया था। और लेकिन यहाँ पर बात किससे कर रहा है? वो एलिया और मूसा से। यहाँ पर एलिया और मूसा आ गए। मैं जब इस बात को पढ़ने लगा, मुझे बहुत आनंद महसूस हुआ। यीशु मसीह का रूपांतरण जैसे ही मूसा और एलिया आए, तो उसका रूपांतरण, उसका ईश्वरीय रूपांतरण हुआ कि उसका चेहरा सूरज से चमकने लगा और उसके वस्त्र उजाले के समान चमकने लगे। ध्यान से समझिए, मैं इसमें कुछ आपसे बात करना चाहता हूं अपने और आपके लिए। यीशु मसीह इस समय किन लोगों के साथ था? वो उन लोगों के साथ था जो उसके अपने हैं, जहां से वो आया है। जिस स्वर्ग से वो आया है, उस स्वर्ग में कौन लोग हैं? एलिया, मूसा, अब्राहम, याकूब, इसहाक, दाऊद, हनोक, माय डियर फ्रेंड्स, एलिशा, हबक्कू और ऐसे कई अभिषिक्त सेवक जो यीशु मसीह को पहले ही देख चुके थे आत्मा में। दानियल ने, यशाया ने, दाऊद ने और बहुत से भविष्यवक्ताओं ने
पहले ही यीशु मसीह का दर्शन कर लिया था जब उस पृथ्वी पर थे। तभी भविष्यवाणियों की पुस्तक में यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखा था। और यहां तक भी हमने पढ़ा कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जब आग के भट्टे में डाला गया तो 4 पुरुष नजर आए और चौथे पुरुष का स्वरूप मनुष्य के पुत्र के स्वरूप में था। और तभी लिखा है कि दाऊद ने परमेश्वर से कहा, दाऊद ने किससे कहा? परमेश्वर से, अपने प्रभु को कह के, हे प्रभु ने प्रभु से कहा। दाऊद भी आत्मा में प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु बोलता था और प्रभु ने प्रभु से कहा, अर्थात परमेश्वर से बातचीत की। अब हम ध्यान से समझ पा रहे हैं कि यीशु मसीह कहाँ का है? वो इस पृथ्वी का नहीं था, क्योंकि वो ही वचन, वही परमेश्वर था। तभी लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हो गया। इसका मतलब वचन ही परमेश्वर है और यीशु मसीह परमेश्वर का रूप है जो पृथ्वी पर आ गया। लेकिन उसने कभी भी लोगों के बीच में अपने रूप को प्रकट नहीं किया। वो हमेशा साधारण सा बना रहा और उसने ऐसी जिंदगी जी जो बहुत ही सादगी की थी। लेकिन जब वो अपने लोगों में मिला, जब वो अपने स्वर्ग के लोगों से जब मुलाकात करने लगा, जब स्वर्ग के लोग उससे मुलाकात करने के लिए उसके पास आए, तब उसका रूप उनके सामने बदला। वो अपने उसी रूप में आ गया जो वो था, जो उसका अस्तित्व है, जो उसकी स्पेशलिटी है, जो वो वास्तविकता में है। वो अपने उस रूप में आकर उनसे मुलाकात करने लगा। अब हम अपने आप को चेक करें, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। जब हम लोग चर्च में होते हैं, जब हम दूसरे लोगों के बीच में होते हैं, हमारा वस्त्र भी उजला होता है, हमारा चेहरा भी चमक रहा होता है, हमारी बोलचाल भी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया और जय मसीह की होती है। हमें कुछ नहीं भी पता होता है तो हम बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं, धन्यवाद के ऊंचे शब्दों से चिल्लाने लग जाते हैं। बहुत सी जगहों पर तो मैंने देखा कि अन्य भाषाओं को लोग जानबूझ के बोलते ताकि लोगों को पता चले कि मैं कितना आत्मिक हूं और मेरे ऊपर पवित्र आत्मा है। बीते दिनों में हम लोग छत्तीसगढ़ में नेक्स्ट लाइट एरियाज के थ्रू कुछ होते होते मिनिस्ट्री टूर पर थे। वहां पे एक चर्च के लोग वहां पर आए और प्रार्थना के दौरान वो लोग सब अन्य भाषा से भर गए। परमेश्वर का आत्मा मुझे बताने लगा कि ये आवाज मेरी नहीं है। तो मैंने परमेश्वर से कंफर्म करने के लिए कहा, मैंने कहा प्रभु अगर आपकी नहीं है तो मैं यीशु मसीह के नाम से बोलता हूं कि अगर है तो ये होती रहे और अगर नहीं है तो इसी वक्त थमने पाए। मैं जैसे ही उन लोगों की तरफ हाथ बढ़ा के प्रार्थना करने लगा, वो लोग लोट लोट कर जमीन पर गिरने लगे और पीछे की तरफ भागने लगे। वो अपने ऊपर मेरे हाथ को रखने भी नहीं दे रहे थे। तब परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया ये इसलिए हाथ नहीं रखने दे रहे हैं क्योंकि वो लोगों को बता रहे हैं कि उन पे पवित्र आत्मा है, पर एक्चुअल में वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग हैं। और उसके बाद हमने हुक्म दिया उन लोगों के पास जाके यीशु मसीह के नाम से, और वो छुटकारा पाए। और पूरी कलीसिया में इसी तरीके की गड़बड़ी की दुष्ट आत्मा काम कर रही थी, जो लोगों के सामने धार्मिक रूप से आ जाती थी, अनभाषा बोलते थे लोग और लोगों को लगता था ये पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, पर उनको भी नहीं पता था कि वो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे और उनको वहां पर छुटकारा मिला। कई बार हम इस तरीके से अपने रूप को बना लेते हैं ताकि लोगों को लगे हम बहुत आत्मिक हैं, हम डिवाइन हैं, हमारे पर होली स्पिरिट का बैप्टिज्म है। कई बार हम अपने शब्दों को बदल देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना गलत है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन हमें परमेश्वर ने परख का आत्मा भी दिया है कि हम जाने कि कौन सा आत्मा पवित्र आत्मा है, कौन सा आत्मा दुष्ट आत्मा है। हम उसी तरीके से जब मिनिस्ट्री टूर में सिक्किम में गए, वहां पे हम एक चर्च में थे और एक लेडी बहुत ऊंची आवाज से चिल्लाकर अन्य भाषा को बोलने लगी। हमें उस चर्च के द्वारा पता चला उस चर्च की सर्विसेज हंड्रेड्स में चलती थी, इसलिए 3 फ्लोर बने हुए थे और लोगों को अलग अलग फ्लोर में प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाया जाता था क्योंकि बहुत लोग उसमें आते थे। और जब वो ऊंचे आवाज में चिल्लाने लगी तो बिल्कुल मुझे आत्मा ने अगुवाई की कि परमेश्वर की आवाज नहीं है ये। और उस चर्च के पासवान और लोग कहने लगे कि ये आत्मा से भरी हुई है और ये सभाओं के दौरान बहुत देर तक पवित्र आत्मा में भरी रहती हैं और बहुत ऊंची आवाज से ये परमेश्वर से अन्य भाषा में प्रार्थना करती हैं। मैं उसी समय अल्टर कॉल में घूमते उनके पास गया और मैंने कहा प्रभु आपकी ओर से तो बना रहे और ये दुष्ट की ओर से तो इसी वक्त छोड़कर जाए। वो उसी समय वहीं पर लेडी गिर गई और सब लोग उस कलीसिया के लोग हक्के बक्के रह गए क्योंकि उनको अब तक ये लगता था कि ये पवित्र आत्मा है और जबकि वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर काम कर रही थी और कलीसिया को भरमा रही थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर का आत्मा काम करता तब शांति आती है,
तसल्ली आती है, आनंद आती है, उपस्थिति महसूस होती है, ना कि हमें डर, घबराहट, बेचैनी लगे और एक अलग एनवायरनमेंट बन जाए। और उसी दौरान परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया। तो कई बार हम अपने जीवन को ऐसे ही चर्च में एक सरदूत का बना लेते हैं। तभी बाइबल में लिखा है कि जो शैतान है वो भी ज्योति में सरदूत के समान प्रकट होता है, ताकि हम और आप पहचान ना पाए। इसलिए परमेश्वर का वचन भी बताता है कि वो भी कई बार ऐसे ही प्रकट होता है ज्योतिमय रूप में। और हमें चेक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम आत्मिक लोग हैं और हमें परमेश्वर ने आत्मा की परख का पहले ही वरदान दे रखा है, ताकि हम जान सके कि उस ज्योति में प्रभु यीशु मसीह है या उस ज्योति में शैतान है। क्योंकि शैतान भी ज्योति का अंश है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बनाया और पृथ्वी पर फेंक दिया है, लेकिन वो अपने मार्गों से भटक गया और दुष्टता की चाल चल रहा है। लेकिन उसके पास शक्ति, सामर्थ, सब कुछ है। इसलिए एक दिन जब उसका न्याय होगा तब वो अतः कुंड की आग में हमेशा के लिए डाला जाएगा। तो जब यीशु मसीह अपने लोगों से जाकर मिला तो वो ईश्वरीय हो गया, वो अलौकिक हो गया, वो सुपरनेचुरल हो गया, वो डिवाइन हो गया। उसका चेहरा बदल गया, उसकी बातचीत बदल गई, उसका रूप बदल गया, उसके वस्त्र बदल गया, वो पूरा अपने रूप में आ गया जो वास्तविकता में है। जो वो है वो वैसा लोगों के संग मुलाकात करते वक्त मिला। ठीक इसी तरीके से हम जब दूसरे लोगों के बीच में होते हैं तो हम डिवाइन होते हैं। हम अपने चेहरे को चमकाए हुए होते हैं, अपने कपड़े को, अपने वस्त्र को, अपनी बोलचाल को, अपने चाल ढाल को, अपने उठने बैठने को, अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल बदल देते हैं, ताकि लोगों को लगे हम डिवाइन हैं। हाँ, अगर आप हैं ऐसे तो अच्छी बात है, मैं ऐसा ही होना है, मैं अपने लिए भी कह रहा हूं। और असलियत तब पता चलती है जब आप अपने लोगों में आते हैं। हो सकता है वो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, वो अपने लोग जो आज जिनके संग आपने जिंदगी की शुरुआत की है, वो अपने लोग जो आपके परिवार के हैं, वो भाई बहन जो आपके अपने हैं, वो लोग जहां पर आप हमेशा कंफर्टेबल रहते हैं, वो लोग जिनके संग आप किसी भी तरीके से अपनी जिंदगी को जीते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप उनमें जाके कुछ बदलाव या कुछ अपने आप को शो ऑफ करिए, पर उनके बीच में हम बिल्कुल नेचुरल अपने जैसे हम वैसे ही मुलाकात करते हैं। हम अपने घर में अपनी पत्नी के लिए पास्टर नहीं होते हैं, हम घर में अपने माँ बाप के लिए पास्टर नहीं होते हैं, हम घर में अपने बहन भाइयों के लिए पास्टर नहीं होते हैं, हम उनके लिए उनके भाई होते हैं, हम उनके लिए अपनी माँ बाप के लिए बेटे होते हैं, अपनी पत्नी के लिए पति होते हैं। और उस समय हम क्या कर रहे हैं, उस समय हम किस रूप में हैं, वो वास्तविकता में हमारा रूप है। यीशु मसीह डिवाइन हो जाता था क्योंकि वो डिवाइन था, इसलिए वो एक ही बार दिखाया गया कि एक ही बार जब अपने लोगों में मिला तो वो ईश्वरीय रूप में आया। बल्कि बाइबल में और कहीं भी उसने अपने रूप को प्रकट किया, कहीं भी उसने अपने ईश्वरीय रूप को प्रकट नहीं किया। पर जो अपने लोग एलिया और मूसा जब उससे मिलने आए तो वो डिवाइन हुआ, तब उसने अपना रूप दिखाया और चेले वहां पर देखने लगे। लेकिन जब वो चेलों के संग रहता था तो वो बहुत साधारण रहता था। उन लोगों के बीच में उसने बिल्कुल नहीं दिखाया कि वो ईश्वरीय है, वो परमेश्वर का पुत्र है। वो उस तरीके से जीता भी नहीं था, नंगे पांव उनके संग चलता था और वो गांव-गांव में नगर फिरता था और वो लंगड़ों को चंगा करता, अंधों को आंखें देता था। वो कहता था कि पक्षियों के पास और लोमड़ियों के पास भट और घोंसले हैं, पर मनुष्य के पास सर ढकने की जगह भी नहीं है। वो इतना साधारण बना रहा, जबकि वो सब कुछ बनाने वाला वही था, पृथ्वी का क्रिएटर, सृष्टि का कर्ता वही था, लेकिन वो एक साधारण जिंदगी को जी रहा था। और जब अपने लोगों में गया तब पता चला वो वास्तविकता में है क्या, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो कौन सा रूप है जो हमारे बीच में चल फिर रहा है। और इसलिए आज हमें भी चेक करना है कि हम अपने लोगों के बीच में क्या है, वहां पर हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या है, वहां पे हमारी बोलचाल क्या है, वहां पे हमारा स्वभाव क्या है, वहां पे हम क्या सही को सही कह रहे हैं, वहां पे क्या अपने लोगों के संग हम जब प्रेम में हैं तो उनकी गलतियों को हम क्या उनको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, उनके बीच में हम कैसे चल फिर रहे हैं। हमारे मुख से क्या गालियां अभी भी निकल रही हैं, क्या अभी भी बाहर जाते हैं हमारे मुख से गुस्से की बातें निकल रही हैं, या किसी को हम कर्ज कर रहे हैं, या किसी की हम बुराई कर रहे हैं, या हम किसी से हम झूठ बोल रहे हैं, या हम कहीं किसी को धोखा दे रहे हैं, या हम कहीं टेम्पटेशन में जा रहे हैं, या हम लस्ट की लाइफ जी रहे हैं। हम कौन से ऐसे काम कर रहे हैं जो अभी भी हेवनली नहीं है, हम उनको आज चेक करें। मैं आज आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि अगर ऐसा है तो आज से आप नर्क जा रहे हैं, अगर ऐसा है तो आज से हम चेक करें, अपने आप में बदलाव लेकर आए कि हम जो चर्च में दिखते हैं हम वैसे ही बाहर दिखें। हम अपने लोगों के बीच में हम मिले, उनसे बातचीत करें, पर हमारे नैतिकता जो हमारे परमेश्वर के वचन ने हमें सिखाया है वहां से हम कॉम्प्रोमाइज ना करें, वहां से हम झूठ ना बोलें, गालियां ना दें, हम गलत काम ना करें, उनके संग उनके जैसे हम हो ना जाए, परंतु उनको हमारे संग बदलने का मौका मिले, वो हमसे सीखें और अपनी बोलचाल को बदल दें, अपने स्वभाव को बदल दें। मेरा एक फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड, और वो बहुत ड्रिंक करता है, वो आज भी मुझसे मिलता है, लेकिन जब वो मुझसे मिलता है, उसके फ्रेंड सर्कल वाले जब लोग मुझसे मिलते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल वे में आता है। वो कभी भी ड्रिंक करके मेरे पास कभी नहीं आता है। जब भी वो आता है, उसके फ्रेंड कभी भी उसके संग आते हैं, जब भी वो मुझसे मिलता है तो उनको पहले से ही बता देता है
कि मेरा जो ये चाइल्डहुड फ्रेंड है, ये पास्टर है, इसका जीवन अलग है, इसलिए इसके सामने कोई गाली की बात मत करना, कुछ ऐसा मत बोलना जो गलत हो, कुछ ऐसा करना मत, कुछ ऐसा करके नहीं जाएंगे, क्योंकि उसकी एक अलग लाइफ है। जब वो मेरे पास आता है तो बिल्कुल बदल कर आता है। वो मेरे संग अपनी वो पुरानी चीजों को नहीं करता है, वो अपने फ्रेंड सर्किल वाले बिहेव को मेरे संग नहीं रखता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं एक अलग जिंदगी को जी रहा हूं और कहीं ना कहीं परमेश्वर ने मेरा प्रभाव उसके जीवन पर डाला है। तभी जब वो आता है तो वो उन बातों को मुझसे नहीं करता जो हमसे चाइल्डहुड में वो करते थे। जो चाइल्डहुड में हमारे संग जैसे रहते थे, आज वो वैसे नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको परमेश्वर ने बता रखा है कि अब इनका जीवन बदल गया है। हमने क्योंकि प्रकट किया, हमने उन बातों में सहभागिता नहीं दिखाई, हम उनके संग उन बातों में नहीं मिले, उनको उस करने में हम उनके संग नहीं खड़े, उनके ठट्टा करने में हमने उनका सहयोग नहीं किया, पर उनको बताया कि नहीं भाई, अब मेरी जिंदगी ऐसी नहीं रही है, अब मैं ये नहीं करता हूं, मैं इन बातों में नहीं हूं, अब मुझसे ये सब चीजें नहीं होती, मेरा जीवन बदल गया, और भाई तुम भी ऐसा मत करो। तो धीरे धीरे एक दिन बाद वो आपको समझने लगेंगे और आपके सामने आते ही वो भी डिवाइन हो जाएंगे, उनमें रूपांतरण आ जाएगा, उनका बदलाव हो जाएगा। और कहीं ऐसा हो कि एक दिन हो सकता है वो भी आपकी तरह डिवाइन हो जाए, वो भी आपके रूप में चमके हुए चेहरे के संग आए, उजले वस्त्र के संग आए। ये चमका हुआ चेहरा क्या है माय डियर फ्रेंड्स? ये चमका हुआ चेहरा मेरा नहीं, ये चमका हुआ चेहरा यीशु का नूर है जो आप में से दिखेगा। जब आप उसके संग रहेंगे, तब जब आपका रूपांतरण होगा तो आपके चेहरे में से अपने आप मसीह छलकेगा। लोग आपको भूल जाएंगे, आपके अस्तित्व को भूल जाएंगे, आप कैसे हैं, आपकी शक्ल कैसी है। आज मैं बहुत से ऐसे सेवकों को देखता हूं जिनका रंग और रूप, अगर संसार में, दुनिया में जो आज सेलिब्रिटीज हैं या बड़े सेलिब्रिटीज खूबसूरत लोग हैं, अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो शायद उनको बदसूरत बोला जाएगा, पर उनकी जो इमेज है लोगों के बीच में, उनके चलने फिरने में जो पवित्र आत्मा काम करता है, वो उन खूबसूरत लोगों से कई ऊपर है। उनके लोग चेहरे को नहीं देखते, पर उनके अंदर जो यीशु मसीह है जो उसके चेहरे से, उनके चेहरे से बोलता और दिखता है, लोग उन्हें देखते हैं। उनके रंग से लोग कोई मतलब नहीं रखते, उनके नैनक से लोग मतलब नहीं रखते, पर उनके अंदर जो यीशु मसीह की डिवाइन खूबसूरती है, लोग उससे मतलब रखते हैं। वो चाहते हैं कि बस ये प्रभु का सेवक हमें छू ले, ये पॉल दीनाकरण जी आज बस हम पे सर पे हाथ रख दें, और उनकी पत्नी सिर्फ आज मेरी पत्नी पर हाथ रख के प्रार्थना कर दे। हमारे मन में ऐसे विचार आने लग जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम सेवकों से जब मिलते हैं तो हम उनके चेहरे, उनके रूप, उनके हाव भाव को नहीं, पर उनके अंदर जो यीशु मसीह है उसे देखते हैं, और इसी वजह से हम डिवाइन हो जाते हैं। हम कहते हैं कि जब उनसे बात करते हैं, जब उनसे मिलते हैं, हमारे अंदर एक आनंद छलक जाता है, एक ज्योति छलक जाती है, एक मुस्कुराहट आ जाती है, ऐसा लगता है सब कुछ बदल गया है, क्योंकि वो डिवाइन वातावरण बन जाता है। जैसे यीशु मसीह मूसा और एलिया के संग मिला, वो जगह परिवर्तित हो गई, वहां का वातावरण भी बदल गया। सिर्फ परमेश्वर आपके रूप को नहीं बदलेगा, आपके वस्त्रों को नहीं बदलेगा, चेहरा रोशनी वाला अर्थात यीशु मसीह हम में दिखना, वस्त्र डिवाइन होने का मतलब अब वो मैले कुचने वाला जीवन मेरा नहीं रहा। वो जो मैं ऊपर से दिखता कुछ और नीचे कुछ और हूं, वो दोनों एक हो जाएगा। मेरे वस्त्र भी उजले हो जाएंगे। मेरा वस्त्र अर्थात मेरे जीवन के क्रियाकलाप जो मैं लोगों के सामने हूं, वो उजले हो जाएंगे, वो परमेश्वर की गवाही देने लगेंगे, और मेरा एनवायरमेंट, मेरा एरिया, मेरी परिस्थिति, मेरे आसपास का क्षेत्र बदल जाएगा। आप जिस घर में होंगे वो डिवाइन हो जाएगा, आप जिस नगर में होंगे वो डिवाइन हो जाएगा, आप जहां विजिट करेंगे वो डिवाइन हो जाएगी, आप जिनसे मिलेंगे वो डिवाइन हो जाएंगे, क्योंकि आपका रूपांतरण परिस्थितियों को बदल देगा। आपका रूपांतरण लोगों के जीवन को, सोच को, स्वभाव को बदल देगा। आपका रूपांतरण, आपका बदलाव आपके एटमॉस्फेयर को बदल देगा, और वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति आ जाएगी। आगे हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, जी, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। जी, यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। यहाँ पर देखिए पतरस की और यूहन्ना की। पतरस के संग कौन है? यूहन्ना। और उनकी हम फिर से पढ़ेंगे जरा। पतरस, उसका भाई यूहन्ना, हाँ, उसका भाई यूहन्ना और याकूब। याकूब, इनके भी आंखें खुल गई और ये भी यीशु मसीह को बातें करते हुए मूसा और एलिया को देख पाए। जब एनवायरनमेंट बदलेगा तो पापी भी हेवनली विजन देखेंगे, पापी भी हेवनली ब्लेसिंग को, हेवनली रूप को देखने लगेंगे। इसलिए कहने लगे कि हम 3 मंडप बनाए, क्योंकि ये जान गए कि यीशु मसीह इस समय उस रूप में नहीं है जो हमारे संग रहता है, ये इस समय वास्तविकता में ईश्वर का रूप लिए हुए है। तभी एलिया और मूसा इसके संग बात कर रहे हैं, और वो आंखों से देख पा रहे थे, और वो कहीं ना कहीं घबरा भी गए थे, डर भी गए थे उसको देखकर। तभी वो कह रहे थे, प्रभु क्या हम तेरे लिए मंडप बनाए? पर आगे जानते क्या लिखा है, परमेश्वर की वाणी छलकी और परमेश्वर की वाणी आई और परमेश्वर ने कहा, इसकी सुनो। ध्यान से
समझिएगा, परमेश्वर ने उस समय चेलों से ये क्यों कहा, इसकी सुनो। कई बार हम अपनी सुना रहे हैं, कई बार हम कुछ भी हो रहा है तो हम अपना बता रहे हैं, अपना कह रहे हैं, पर एक्चुअल में हमें अपना नहीं सुनाना और अपना नहीं बताना और अपने आप को बहुत धर्मी नहीं दिखाना। जैसे चेले दिखा रहे थे कि हम मंडप बना ले, हम ऐसा कर ले, हम वैसा कर ले। परमेश्वर ने कहा चुप हो जाओ, यीशु की सुनो। कई बार हमें इन डिवाइन रूप में अपने आप को तुरंत ही ये नहीं समझ लेना चाहिए कि मैं तब सुपर नेचुरल हो गया, मैं कुछ भी बोलूं, मैं कुछ भी कहूं, मैं कुछ भी करूं। तब हमें और ज्यादा हलीम हो जाना है, तब हमें और ज्यादा धीरजवंत हो जाना है, तब हमें और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना है कि हमें क्या बोलना और क्या एक्टिविटी करनी है। तब परमेश्वर खुद उतरकर कहने लगा पहले इसकी सुनो। हमें उस समय में भी जब हम डिवाइन हो जाएं, हम हेवनली हो जाएं, हम हेवनली विजन देखने लगे, हमारे आंखों के सामने एलिया उतर आए, मूसा उतर आए, यीशु मसीह आप हमें दर्शन देने लगे, लेकिन हम उस समय भी वो ना बोले जो हम चाहते हैं, तब भी हम अपने शब्दों से वही बोले जो यीशु मसीह कहना चाहते हैं। तभी परमेश्वर ने कहा इसकी सुनो। हमसे यीशु मसीह जो कह रहा है हमें वो सुनना है। वो कैसे पता चलता है? परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर के वचन से हम जान पाते हैं कि यीशु मसीह क्या कहना चाहता है, वो क्या हमसे चाहता है, वो क्या वहां पर अपने आप को कैसे प्रकट करना चाहता है। आज हमें किसी की नहीं, हमें परमेश्वर के वचन की सुननी है। आइए हम आगे निकालेंगे एक्सोडस चैप्टर 34, निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय वर्स 29 to 35, 29 आयत से 35 आयत तक। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। क्या लिखा हुआ यहाँ पे? जब यहोवा से बात करी तो मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही थी। जैसे यीशु मसीह जब अपने लोगों में मिला तो उसका चेहरा सूरज सा उजला हो गया, उसके चेहरे से सूरज की किरणें निकलने लगी। बिल्कुल वैसे ही जब मूसा परमेश्वर से मुलाकात करके नीचे उतरा तो उसके चेहरे से किरणें निकलने लगी। उसका परमेश्वर से मुलाकात करने के बाद रूपांतरण हो गया, उसके अंदर बदलाव आ गया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो नीचे उतरा तो वो बदलाव बना हुआ था। वो लोगों के बीच में जब गया तो लोग उसका चेहरा देखने से घबरा रहे थे, क्योंकि उसके चेहरे से लाल किरणें छलकती थी, वो ज्योति के समान बाहर आती थी और लोग डर जाते थे। इसलिए वो ओढ़नी लिए रहता था, अपने मुंह को ढके रहता था। जानते क्यों वो ढके रहता था? जब हम लोग दूसरा कुरिन्थियों पढ़ेंगे उसमें 7 से 16 में पढ़ेंगे तो दूसरा कुरिन्थियों 7 से 16 में इस प्रकार से लिखा है कि वो इसलिए ओढ़नी ओढ़ता था क्योंकि उसे मालूम था कि थोड़े समय के बाद उसकी ज्योति कम पड़ने लगेगी, और इसलिए जब वो परमेश्वर के पास जाता था तो ओढ़नी को उतार देता था ताकि उसका चेहरा किरणों से भर जाए, परमेश्वर की ज्योति से भर जाए। और जब वो ओढ़नी ओढ़ता था वो इसलिए क्योंकि उसे पता था कि जो मेरा चेहरा इस समय किरणों से झलक रहा है वो धीरे धीरे करके जब मैं परमेश्वर से बहुत दूर समय के लिए दूर रहूंगा तो वो मेरे ऊपर से ज्योति जो है कम होने लगेगी। पर मेरे प्रिय मित्रों, मूसा की तो कम हो सकती है क्योंकि वो वैसी व्यवस्था लेकर आया था जिससे हम पापी ठहरते हैं, पर यीशु मसीह की ज्योति हम पर बढ़ती है क्योंकि वो हमें पापी नहीं, वो हमें धर्मी ठहराता है। जब नाशवान व्यवस्था से चेहरा छलक सकता है, जब नाशवान व्यवस्था को लाने वाले का चेहरा छलक सकता है, तो जो अनंत जीवन लेकर आया है उसके वचन के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा हमारा चेहरा कैसा हो जाना चाहिए। वो कभी उस ओढ़नी की हमें आज जरूरत नहीं है। आज हम ओढ़नी ओढ़ने के लिए नहीं है, क्योंकि अब हमारी ज्योति कम नहीं, हमारी ज्योति परमेश्वर में बढ़ेगी। हम परमेश्वर के संग, यीशु मसीह के संग इतना आत्मा में बढ़ जाए कि हमारी ज्योति बढ़ती चली जाए। हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कुछ पल और सेकंड के लिए नहीं कि हमें लोगों के सामने अपनी ओढ़नी को ओढ़ना पड़े ताकि लोगों को कहीं पता ना चल जाए कि मैं कुछ ही देर के लिए मैं उस रोशनी में रहता हूं, ताकि हम लोगों को ये ना पता चल जाए कि मैं केवल चर्च में ही धर्मी हूं, तो इसलिए मैं एक ओढ़नी का काम कर लेता हूं। मैं लोगों के सामने अपने आप को छुपाने के लिए, अपने कामों को छुपाने के लिए मैं अपने आप को छुपा रखता हूं। पर मुझे आज ओढ़नी का काम नहीं करना है, पर आज मुझे खुले मुख से परमेश्वर के वचन पर हमेशा ज्योति का काम करना है। लोग जब मुझे अकेले में भी देखें तो भी वो मुझे ज्योति के समान चमकते हुए देखें। आज ट्रांसफॉर्मेशन पर परमेश्वर बात करना चाहता है। आज वो चाहता है कि हमारा बदलाव कुछ समय के लिए नहीं, कुछ पलों के लिए नहीं, कुछ कन्वेंशन और क्रूसेड और मीटिंग और चर्च सर्विसेज के लिए नहीं, पर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन अपने लोगों के बीच में भी वैसा ही होना चाहिए। जब अपने प्रियों के बीच
बीच में जाएं, उनसे मुलाकात करें। जब हम अपने सभा से अलग हो, जब अपनी डेली और रेगुलर लाइफ में भी हो, तो भी हमारा रूपांतरण ज्योति का होना चाहिए। तब भी हमारे अंदर से परमेश्वर का प्रकाश छलकना चाहिए। तब भी हमारे वस्त्र से परमेश्वर की सादगी और पवित्रता दिखनी चाहिए। ये वस्त्र का मतलब है हमारी पवित्रता। जब आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने पवित्रता के बारे में बातचीत किया है कि वो लोग जो अशुद्ध है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। वह बेचारी टोना टुटके वाले, पर कुत्ते और गलत काम करने वाले मेरे राज में प्रवेश नहीं करेंगे। झूठ गढ़ने वाले, व्यर्थ मन, कल्पनाएं गढ़ने वाले मन, और वो लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। पर जो पवित्र हैं, जिनके वस्त्र उजले हैं, जो परमेश्वर के वचन पर चर्च के अंदर और चर्च के बाहर समान है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। आइए हम जल्दी से निकालेंगे। हम लोग निकालेंगे रेवलेशन 21 वर्स 22 to 24। प्रकाशित वाक्य इस 21 अध्याय की 22 से 24 तक पढ़ेंगे। जी। मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। आज परमेश्वर ने हमसे क्या बोला है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। माय डियर फ्रेंड्स, कितनी बड़ी बात है। स्वर्ग में भी परमेश्वर ने जानते क्या कर रखा है। स्वर्ग में आप परमेश्वर चलता फिरता मंदिर है और वो हम में आके रहता है। वो स्वर्ग का मंदिर आज आप में और मुझ में उतर चुका है। वो कितना महान, जिसने स्वर्ग में कोई मंदिर ही नहीं रखा, क्योंकि आप परमेश्वर, आप मेमना उसका मंदिर है। वो जानते कहां रहता है, इस छोटे से जीवन में आके वो मंदिर रहता है। जो स्वर्ग का मंदिर है वो हमारे अंदर रहता है। आज दुनिया बहुत बड़े टेंपल बना रही है, बहुत पैसा खत्म कर रही है, चर्चेस बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं, साइनागॉग बनाए जा रहे हैं, और विश्व के ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जा रही हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स तैयार की जा रही हैं, और पत्थर पे पत्थर लगाए जा रहे हैं। पर परमेश्वर कह रहा है कि वो मेरा मंदिर नहीं, वो मेरा साइनागॉग नहीं, वो मेरा चर्च नहीं, पर यू आर द टेंपल ऑफ ऑलमाइटी गॉड। परमेश्वर के आप मंदिर हैं, और उस मंदिर में कोई और नहीं, आप स्वर्ग का मंदिर रहता है। आप परमेश्वर अपने स्वर्ग से उतरकर मुझ में और आप में रहना चाहता है। माय डियर फ्रेंड्स, कितनी बड़ी बात है कि स्वर्ग में कोई मंदिर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है, और वो मंदिर आज मेरे और आपके अंदर रहना चाहता है। क्या हम अभी भी अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ना लेकर आए? क्या अभी भी हम बदलाव ना लेकर आए? क्या अभी भी जो हमारे अंदर रहता है उसे हम गुटके से खराब करें, उसे धुएं से, सिगरेट की हम उसे उसका दम घोटें, अभी भी शराब पी के उसके अंदर बदबू को डालें, अभी भी गालियां देकर उस पर प्रहार करें, अभी भी व्यर्थ की कल्पनाएं और चिंता कर उस पर बोझ डालें, अभी भी श्राप देकर, अभी भी कर्ज कर, अभी भी कुड़कुड़ाकर और बुड़बुड़ाकर उसे हम सताएं, ये सब हम अपने लिए नहीं करते हैं। हमारे अंदर जो परमेश्वर है, जो मंदिर है, हम उसे कुड़ाते हैं, हम उसे गलाते हैं, हम उस पर अत्याचार करते हैं, और वो तब भी हमसे प्यार करता है। इतना कष्ट सहने के बाद, इतना डिप्रेशन, एंजाइटी और टेंशन सहने के बाद जो आप अपने ऊपर लादते हैं, वो सब उसके ऊपर हम प्रेशर डालते हैं, फिर भी वो चुपचाप से मुझसे आपसे प्यार करता है। फिर भी वो इस बात को हमसे कहता है कि हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आ जाओ। ये टूटा और पिसा मन, क्योंकि वो टूटे और पिसे मन के अंदर रहता है, वो इस मन की धड़कन को, उसकी पीड़ा को जानता है, तभी उसने वो टूटा पिसा मन देखा है, क्योंकि वो उस मंदिर में रहने वाला आप परमेश्वर है। इसलिए वो कहता है टूटा और पिसा मन मेरे लिए घृणित और बलिदान है। जैसे मनुष्यों के लिए मत तोड़, मनुष्यों के लिए इसे पीड़ा में मत लेकर आ, पर इसको मेरे को दे दे। आज ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ ये नहीं कि हम बाहर में लोगों को दिखाएं कि मैं कितना आत्मिक हूं, मेरी कितनी प्रार्थना का जीवन है, पर ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि मैं अंतरात्मा से बदल जाऊं, मैं यीशु के संग रहना सीख जाऊं। ध्यान से समझिएगा, जब आप घर में रहते हैं तो मम्मी पापा, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के संग रहते हैं, समय बिताते हैं, और बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। इसलिए कई कुछ ऐसी बातें होती जो एक दूसरे से नहीं कहते, पर समझ जाते हैं समय एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही परमेश्वर मेरे मन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर रहता है। वो जानता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे हृदय में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे शरीर की रगों में जो लहू दौड़ रहा है उसमें क्या चल रहा है। वो वहां की अंतर की आत्मा को वो जानता है, क्योंकि आत्मा उसकी है, प्राण उसका है, देह उसका है, लहू उसने बहाया है। वो भी चाहता है कि हम हम एक नई जिंदगी की आज से शुरुआत करें। वो जिंदगी की नहीं जो हम बंद कमरे में लोगों के संग गुजारते हैं, या बंद कमरे में हम अपने हस्बैंड और वाइफ के संग गुजारते हैं। आज हम एक बंद
जीवन की जो केवल मेरे अंदर है, जिसको कोई नहीं जानता, हम उसे परमेश्वर के संग जीना सीखें। आज मैं अपने अंतर आत्मा को जगाऊं और उस आत्मा के संग में लीन होकर उस परमेश्वर से मुलाकात करूं जो मेरे अंदर है। वो परमेश्वर जो मेरे अंदर चल फिर रहा है, मैं उसको उसके पास जाके अपनी आत्मा से आज कहूं कि मेरी आत्मा परमेश्वर तेरे साथ रहने के बावजूद भी तुझसे दूर थी, तेरे साथ रहने के बावजूद भी तुझे नहीं देख रही थी, पर आज मैं अपने बुद्धि को, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को कहता हूं अंदर जा, और मैं अपनी आंखें बंद करूं और आत्मा में कहूं प्रभु अब जो आप मेरे अंदर हैं, मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन में बदलते हुए अपने आप को देखना चाहती हूं। अब मैं अंतर आत्मा में आज आपसे मुलाकात करना चाहता हूं। मैं आपको 110% कह रहा हूं, आप डिवाइन हो जाएंगे, आपका रूपांतरण हो जाएगा, क्योंकि आपकी मुलाकात आपके परमेश्वर से हो जाएगी। वो आपसे दूर नहीं, यहां और वहां नहीं, वो आपके और मेरे अंदर है। वो मंदिर जो स्वर्ग में मंदिर है, वो हम में रहता है। और आगे क्या लिखा है, जल्दी से पढ़ेंगे जी। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें आज हमें कैंडल जलाने की जरूरत नहीं, आज हमें दीपक जलाने की जरूरत नहीं परमेश्वर के भवन में। आज हमें परमेश्वर की ज्योति को जलाने की जरूरत है। वो है उसके परमेश्वर के वचन पर चलना और अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन में बदल देना, आत्मिक बनाना और अपने आप को डिवाइन करना। आज से मुलाकात करें, कहीं और नहीं, परमेश्वर के वचन में ढूंढे और अपने अंतर आत्मा में जाके उससे प्रार्थना करके उसके दर्शन को करें। और आगे क्या लिखा हुआ है, और मेमना उसका दीपक है। ध्यान से समझिएगा, वहां पर अंधियारा क्यों? क्योंकि मेमना उसका दीपक है। तो अब क्या मेरे अंदर अंधियारा रह सकता है? क्या मेरे अंदर टेंशन रह सकती है? क्या मेरे अंदर एंजाइटी रह सकती है? क्या मेरे अंदर डिप्रेशन रह सकता है? क्या मेरे अंदर डार्कनेस रह सकती है? क्या विचक्राफ्ट मेरे ऊपर असर कर सकते हैं? क्या कोई बीमारी मुझ पर हावी हो सकती है? क्या कोई सताव, कोई गाली गलौज, कोई कर्ज मेरे ऊपर काम कर सकता है? नहीं, क्योंकि मेरे अंदर आप ज्योति है, मेरे अंदर आप दीपक है, मेरे अंदर आप सूरज की रोशनी है जो मेरा परमेश्वर है। वो कहीं और नहीं, वो स्वर्ग का परमेश्वर, जहां स्वर्ग में अंधियारा नहीं, वो मेरे जीवन में भी अंधियारा नहीं रहने देता, क्योंकि वो स्वर्ग का मंदिर मुझ में रहता है। यू आर द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड। अपने ट्रांसफॉर्मेशन को देखिए कि आप है क्या, आप परमेश्वर का मंदिर है। आपके वस्त्र इसलिए चमकने चाहिए, आपका चेहरा इसलिए किरणों से भरना चाहिए, क्योंकि अब आप और मैं नहीं रहे, हम अलौकिक हो गए हैं, हमें परमेश्वर दिखना चाहिए। इससे हम घमंड में ना भर जाएं, इसमें हम ये ना सोचें कि हम ईश्वर हो गए, इसमें हम ये आनंद बनाए कि उसने मेरे सताव को ले लिया, उसने मेरे अंधकार को उठा लिया, उसने मेरे बोझ को निकाल दिया और मुझे ज्योति में उसने बदल दिया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम ज्योति की संतान। और आगे क्या लिखा है जी, जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज के समान उसमें लाएंगे। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे। आज मैं और आप किसी भी जाति से क्यों ना हो, अगर आप मसीह हैं, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किस देश से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किस कौम से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किस नगर से, किस शहर से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका नाम क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जाति जाति में पूरे विश्व में कहीं से भी हो सकते हैं, परमेश्वर की ज्योति में आप चलेंगे और फिरेंगे और दौड़ेंगे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह के स्वरूप में बदल जाइए। अपने ट्रांसफॉर्मेशन को आज देखिए कि मैं व्यक्तिगत लाइफ में क्या हूं, मैं परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के लोगों के सामने क्या हूं। और जब परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर के भवन से जब मैं अलग होती हूं, जब मैं अलग होता हूं, जब मैं अपने नॉर्मल लोगों के बीच में, जिनके संग में 24 घंटे रहती हूं, उनके बीच मेरा जीवन कैसा है, और वो असलियत में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता चल पाएगा कि हम कहां हैं। और इसमें कोई दुख की बात नहीं है। अगर हो सकता है 10 गलतियां, 100 गलतियां आप में हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। वो ज्योति का परमेश्वर, वो स्वर्ग का मंदिर आपके अंदर अभी भी रहता है। वो अभी भी आपसे उतना ही प्यार करता है और वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी मदद करना चाहता है। किस तरीके से, आखिरी वर्ष पढ़ेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। हम लोग निकालेंगे 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसकी 18 आयत, 2 कुरिन्थियंस 3 चैप्टर वर्स 18 को। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है जी, हम उसी तेजस्वी रूप में जो यीशु मसीह के चेहरे से सूरज की किरणें निकलती थी, क्या लिखा है,
अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हो सकता है कि अभी आप नहीं बदल पाए हो, पर अंश अंश करके 1%, 2%, 3% नहीं है 100%, कोई बात नहीं। 1% भी अगर आपकी शुरुआत है, 2% भी आपकी शुरुआत है, तो एक दिन अंश अंश करके मैं और आप उस ज्योति में बदल जाएंगे और उसके चेहरे में जो तेजोमय चेहरा है, हम उस चेहरे में परिवर्तित हो जाएंगे। हमारे अंदर भी बदलाव आएगा। पौलुस भी जानता है कि एकदम से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए अंश अंश करके दर्पण में उस तेजोमय ज्योति के समान हम भी प्रकट होंगे, हम भी दिखेंगे और हम में मसीह छलकेगा। आज फिर से कहूंगा कि यीशु मसीह का ट्रांसफॉर्मेशन तब पता चला जब अपने लोगों से मिला। जब एलिया और मूसा जो उसके अपने लोग उससे मिलने मुलाकात स्वर्ग से उतरे कि प्रभु तेरे बगैर रहने का मन नहीं कर रहा है, बहुत दिन हो गए पापा आपसे बात नहीं की, हम उतर के आ गए, हमें आपसे मुलाकात करनी है। कई बार हमारा भी मन करता है कि अपने प्रिय लोगों से मिले, मुलाकात करें, लेकिन संसारिक वे में नहीं, डिवाइन रूप में मुलाकात करेंगे, हेवनली रूप में मुलाकात करेंगे। हम मुलाकात तो करेंगे पर हमारी बातचीत अलग होगी, हम मुलाकात तो करेंगे हमारा उठना बैठना अलग होगा, हम मुलाकात तो करेंगे पर हमारे व्यवहार अलग होगा, हम मुलाकात तो करेंगे पर हमारी सोच अलग होगी, हम मुलाकात तो करेंगे पर हमारा एंजॉयमेंट अलग होगा। सब अलौकिक होगा, चेहरे से रोशनी चमक रहे होंगे, पवित्र वस्त्र हमारे दिख रहे होंगे और वहां का स्थान का वातावरण बदल जाएगा और देखने वाले भी कहेंगे कि हम मंडप लगाएं क्योंकि आप सब ईश्वरीय हैं, आप सब हेवनली हैं, आपके पास से ज्योति चमकती है। आप जहां जाए वह परमेश्वर का मंडप लग जाए, लोग मजबूर हो जाए कि आप जहां पर है वहां पे लगता है कि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का मंदिर उतर आया है और ऐसा लग रहा है यहां पे परमेश्वर का सिंहासन लग जाए। कन्वेंशन, क्रूसेड और हीलिंग और बड़े बड़े टेस्टमनी और प्रोफेसीज जो आप बड़ी बड़ी मीटिंग्स के लिए वेट करते हैं, वो उसी जगह पर होने लगेंगी जहां पर आप हैं। बिना किसी प्लानिंग के मिरेकल्स होंगे, बिना किसी इन्विटेशन के लोग पहुंच रहे होंगे, बिना किसी प्रेजेंटेशन और बिना किसी पब्लिसिटी के वहां पर हीलिंग्स हो रही होंगी और वो जगह डिवाइन हो जाएगी, वो घर डिवाइन हो जाएगा, वो लोग डिवाइन हो जाएंगे और हमारा ट्रांसफॉर्मेशन अलौकिक होगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को आप दे सकते हैं और हम तैयार हैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। आज हम चेक करें कि प्रभु हो सकता है मैं 100% अभी भी प्रभु यीशु मसीह मैं अलौकिक नहीं हुआ हूं, मैं डिवाइन नहीं हुआ हूं, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, अभी भी मैं पुराने जीवन में हूं। चर्च से निकलने के बाद, संगति करने के बाद, अपने लोगों में जाते ही मैं बदल जाती हूं, बदल जाता हूं। जब मैं अकेला होता हूं तो मेरा विचार, मेरे सोच अलग हो जाते हैं। प्रभु फिर भी मैं आज आपसे कहता हूं कि प्रभु जो अनंत काल को जीवन देने वाला है, क्योंकि आदम के द्वारा मृत्यु परंतु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन आया। मूसा के द्वारा हम पापी ठहरे पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी बन गए। आज हमारे पास मौका है कि अगर 1% भी बदलाव नहीं है, पर आज हम तैयार हो जाएं, 100% बदलाव हमारे अंदर आने वाला है। अंश अंश करके हम ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। ओ रला रबा शिखता नीला रबा रूबा रखता नीला रबा। पवित्र आत्मा जितने लोग भी सुन रहे हैं, मैं आत्मा में देख रहा हूं कि डिवाइन पिता परमेश्वर इस समय डिवाइन एनकाउंटर हो रहा है, डिवाइन एनकाउंटर हो रहा है। प्रिय लोगों, जब आप सुन रहे हैं अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, कुछ देर के लिए अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लेकर आ जाइए, अपने ध्यान को भटकने से बचाइए। आसपास क्या हो रहा है वो व्यवस्थित कर दीजिए और सारे समय को प्रभु को दीजिए। मैं इस समय एक बदलाव को देख रहा हूं, एक ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहा हूं, अलौकिक वातावरण को देख रहा हूं, हेवनली वातावरण को देख रहा हूं, डिवाइन एटमॉस्फेयर देख रहा हूं। जीवन बदल रहे हैं, हम में एलिया के समान और मूसा के समान जो हमारे पर परिस्थितियां हमारी बदल रही हैं, हमारे लोग बदल रहे हैं और हम यीशु मसीह के चेहरे की नाई चमकने वाले हैं। हमारा अंतरात्मा बदल रहा है, हमारी सोच बदल रही है, हमारे विचार बदल रहे हैं। परमेश्वर एक बड़े बदलाव को लेकर आ रहा है। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। इस वक्त हम एक मन एक आत्मा होके प्रभु, मैं और नेहा दोनों मिलकर ब्लेस करते हैं, अपने हाथों को बढ़ा के, अपने हाथों को बढ़ा के प्रार्थना करते हैं। प्रभु बहुत से जीवन जो अभी भी टूटे हैं, जो अभी भी परमेश्वर आपके पास आने के बावजूद भी अंधकार में है, अभी भी वही टूटा और पिसा मन है, अभी भी पिता परमेश्वर वही पिता परमेश्वर, हम लोग पिता परमेश्वर एक्सपेक्टेशन से भरे हुए हैं और हर्ट हो रहे हैं, बार बार टूट रहे हैं, निराश हो रहे हैं अपनी परिस्थितियों से, अपनी फैमिली से, अपनी लाइफ से, अपने करियर से, अपने फ्यूचर से, अपने प्रेजेंट से, अपने पास से। बार बार हम परेशान हो रहे हैं, हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, हर जगह चारों तरफ हम टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं। पर उनके बीच में मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई है जो अभी भी आपसे प्यार
प्यार करता है, कोई है जो अभी भी आपके संग रहना चाहता है, कोई है अभी भी जो आपके टूटे और पिसे और बिखरे हुए हृदय को जोड़ना और तसल्ली और शांति देना चाहता है, वो अभी भी एक मां की तरह तसल्ली और शांति देना चाहता है, वो यीशु मसीह है। आज उसे पहन लीजिए, आज अपने वस्त्र को आप डिवाइन बना लीजिए, आज यीशु के स्वरूप को उसको पहन लीजिए और अपने अंदर कहिए, प्रभु जो स्वर्ग का मंदिर है आज वो मेरे अंदर वास करे, प्रभु मेरे आत्मा में वास करे, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरे पति में, मेरे घराने में, मेरे बिजनेस में, मेरी जॉब में, मेरे बच्चों के फ्यूचर में, करियर में, एजुकेशन में, मेरे बिजनेस में, मेरे लाइफ के हर एक फील्ड में, मेरे एनवायरमेंट में, मेरे नेबर्स में, मेरे चलने फिरने के वातावरण में, मैं जहां कहीं भी रहूं, जहां कहीं भी जाऊं, प्रभु आपका वातावरण वहां पे प्रकट हो, मेरा स्वभाव, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा बोलना, मेरा चालना डिवाइन हो जाए, लौकिक हो जाए, बदलाव आ जाए। और प्रभु यीशु के नाम में आज हम क्लेम करते हैं, प्रभु आज परिस्थितियां बदल रही हैं, टूटे हृदय जोड़े जा रहे हैं, वातावरण बदला जा रहा है और यीशु मसीह बड़े रिवाइवल को लेकर आ रहा है। आज सुनने वाले मैं स्पेशली प्रे करता हूं, एक एक व्यूअर्स को जो भी और बाद में सुनेंगे, देखेंगे, कहीं से भी लिंक प्राप्त करेंगे, प्रभु यीशु मसीह समान आत्मा उन पर उतरे। We release your anointing upon them in the name of Jesus, hallelujah. We release your anointing right in the name of Jesus, hallelujah. प्रभु मिरेकल्स होने पाए, हीलिंग आने पाए, कैंसर, ट्यूमर, एड्स, बांझपन, गठिया का रोग, पिता परमेश्वर, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, सारी शुगर बीपी की समस्या, सारी प्रकार के पिता किडनी इंफेक्शन, सारे प्रकार के स्टोन्स, गॉलब्लैडर स्टोन्स, ओ पिता परमेश्वर पैंक्रियास की प्रॉब्लम, किडनी स्टोन्स, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, लंग्स इन्फेक्शन, हार्ट के वीकनेस, यीशु मसीह के नाम से गले को चोक करने वाली आत्मा, किसी को बहुत ज्यादा फंदा लगता है, आप खांसते खांसते परेशान हो जाते हैं, कुछ लोगों को मैं ऐसे देख रहा हूं कि वो खाना खाते वक्त बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, सांस फूलने लग जाती है, गले चोक हो जाता है। यीशु मसीह इस वक्त आपको हील कर रहा है, अपने गले पे हाथ रखिए, प्रभु यीशु मसीह की स्पिरिट इसी वक्त उनको छुए और चंगा करे। कुछ लोग ऐसे सरदर्द से परेशान है, उस वजह से बहुत गुस्सा आता है, इरिटेट हो जाते हैं, मन करता है सर कहीं पर मार दे, ऐसे लगता है कि मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा दे रहा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। नशे के बंधनों को तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, संगति भी करते हैं, प्रार्थनाएं भी करते हैं, ओ प्रभु आप में बढ़ भी रहे हैं, भूख भी रख रहे हैं, प्यास भी रख रहे हैं, पर वो अभी भी पिता परमेश्वर कहीं अपनी जिंदगी के कुछ कारणों की वजह से परेशान रहते हैं, अभी भी उनकी परिस्थितियां बदल नहीं रही हैं, वो कई बार अपने आप को कोशिश कर रहे हैं बदलाव लाने के लिए, लेकिन वो पुराने जीवन की चिंता परेशानी जो उनके जीवन की हैबिट बन चुकी है वो उससे परेशान है, वो उसमें ग्रस्त हो जाते हैं। आज यीशु मसीह हैबिट्स को बदलने जा रहा है, मैं देख रहा हूं बंधन टूट रहे हैं और आपके ये फैसला, आपकी ये कोशिशें आपके जीवन में, आपके परिवार में बदलाव लेकर आ रही हैं, आपके घराने में बदलाव को लेकर आ रही हैं। प्रभु यीशु मसीह परिस्थितियों को बदल रहा है, वो आपकी कोशिशों को पसंद करता है, लेकिन वो ये चाहता है कि अब आप पुराने जीवन की चिंताओं को, अपने व्यक्तिगत प्रेजेंट टाइम की चिंताओं को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि जो कोई आपके अंदर है वो परमेश्वर का मंदिर है, वो टूटा और पिसा मन ग्रहण योग्य बलिदान समझता है, उससे आपकी बड़ी ऑफरिंग नहीं, उसे आपके पूरे टेंशन चाहिए, आपका पूरा समर्पण चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आपको आजाद कर रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। प्रभु मैं देख रहा हूं कुछ लोगों ने जब शेयर किया है, उस शेयरिंग के दौरान बहुत से लोगों ने शेयरिंग लिंक पर जाकर इस सरमन को सुन रहे हैं, प्रभु वहां पर मैं देख रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति उनके संग काम कर रही है। एक इस बात को कह रहा है, मैं तो किसी प्लानिंग को भी नहीं सोचा था कि मैं इस वचन को सुनूंगा, मैं तो केवल नॉर्मल फेसबुक यूज कर रहा था, अचानक से ये लिंक मेरे सामने आया और मैं इसे सुनने लगा। और प्रभु आपसे कह रहा है कि अचानक नहीं, ये परमेश्वर की मर्जी से हुआ है। आपकी परिस्थितियां भी बदली जाएंगी, आपकी निराशाएं भी तोड़ी जाएंगी, आप कहीं भी किसी जगह में भी हो, आप परमेश्वर से बहुत दूरी महसूस करते हैं, आपको नहीं लगता परमेश्वर कोई आवाज सुनता है, आपको नहीं लगता कि कोई मिरेकल हो सकता है, आप केवल बाय चांस इसे सुन रहे हैं, लेकिन बाय चांस नहीं, परमेश्वर आपसे कंफर्म कह रहा है कि मैंने तेरा चुनाव किया आज इस समय के लिए, मैं तेरे हृदय को, तेरी परिस्थिति को जानता हूं, हाँ मैं हूं जो हूं सो हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आपके हृदय में घर करे और आज से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, आपका एक बड़ा बदलाव आने पाए। मैं एक बहन को देख रहा हूं जिसका जीवन बहुत वर्ल्डली है, आप संसार में कई रिश्तों में बंधी हुई हैं, आपके कई बार कई अफेयर्स रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपको छुड़ाने जा रहा है, आज वो आपके हृदय को बदलने जा रहा है। आप अभी तक स्टेबल नहीं हो पाए हैं और आपको लगता है कि क्या मेरी लाइफ स्टेबल होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी हैबिट बन गई है और आप जान नहीं पा रहे हैं, आपको एंजॉयमेंट लग रहा है, आपको लाइफ स्टाइल लग रहा है, पर वहां पे
परमेश्वर कह रहा है लाइफस्टाइल नहीं, लाइफ डिस्ट्रॉय है, वहां पर जिंदगी नाश हो जाएगी। इस वक्त बहन निकल कर आइए, मेरी प्यारी बेटी निकल कर आइए। परमेश्वर आपको सहायता करेगा, मदद करेगा, छुड़ाएगा और आपके बंधनों को तोड़ देगा। इन द नेम ऑफ जीसस वी ब्लेस यू राइट नाउ, इन द नेम ऑफ जीसस माय डियर सिस्टर। पवित्र आत्मा आपको छुटकारा दे रहा है, आपको स्टेबिलिटी दे रहा है, आपकी परिस्थितियों को बदल रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं भाई को जो अभी भी नशे से ग्रसित है, बातें करते करते आपके मुंह में गुटखा है, आप उसे चबा रहे हैं। आपसे प्रभु कह रहा है, आप कोई भी क्यों ना हो, प्रभु आपको छुटकारा देना चाहता है, आपकी इस आदत से निकालना चाहता है, आपके इस बंधन को तोड़ना चाहता है। आप इस आदत से भले मजबूर हो, आपके अंदर अभी भी कुछ मुंह के अंदर गंदे कण हो, पर प्रभु आपको साफ करना चाहता है, हिम की नॉइज श्वेत करना चाहता है। वो आपको जूफे से साफ करना चाहता है, वो आपको शुद्ध और पवित्र और नया करना चाहता है। और आप ये मत सोचिए कैसे होगा, ये होगा क्योंकि प्रभु चाहता है, वो आपके बदलाव को करेगा और एक नई सृष्टि बना देगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इस समय आपके जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा नेहा से कि आज वो प्रार्थना करने में हमारी मदद करे। थैंक यू जीसस, परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं Yes, Lord प्रभु जी, Jesus. एक बार फिर से अच्छी बातों के लिए पिता, अच्छे वचन के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी लोगों के लिए प्रार्थना की गई है प्रभु, उन्हें नाम बनाम आशीष दीजिए। Yes, Lord. जितने भी लोगों ने प्रार्थना निवेदन दिए हैं, उनके प्रार्थना निवेदन को सुनिए, ग्रहण Yes, कीजिए Jesus. पिता परमेश्वर, और होने दीजिए पिता परमेश्वर आज की शाम में पिता परमेश्वर, Yes, Lord. हर एक को उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर मिले पिता Amen. परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु जी, जिन्होंने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं भी दिए, उनके हृदय में है पिता, आप तो हृदय को जांचने वाले प्रभु हैं, उनके सारे प्रार्थना निवेदन विनती को आप कबूल करिए पिता। और हम विश्वास करते हैं बड़ी गवाहियों को हम अपने बीच में सुनने जा रहे हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हर एक व्यूअर को पिता आपके नाम से आशीष देते हैं पिता परमेश्वर आज की शाम में, और विश्वास करते हैं आज की ये प्रार्थना, आज की ये संगति बहुत से लोगों के लिए प्रभु आशीष का कारण बनेगी। सारी बातों में धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे और आपके बीच में काम कर रही है। और संगीता विक्टर, आपके गले में जो भी थ्रोट में प्रॉब्लम है, वो प्रभु ने आपकी चंगाई दे दी, क्योंकि प्रभु ने अभी घोषणा करी थी, इस बारे में बताया कि किसी के गले में समस्या है, और प्रभु ने प्रोफेसी की आपके लिए। और विश्वास करिए कि आपको छुटकारा मिल चुका है और आप वो बहन है जिसको प्रभु चंगाई दे चुका है। आगे भी हम लोग ऐसे ही प्रभु की संगति करते रहेंगे। हो सकता है अगर कभी भी कोई भी चेंज होगा तो आप हमारे पेज को चेक करते रहिए। आज ही आप इस पेज को फॉलो और लाइक करिए, इसलिए नहीं कि हमें बड़ी फेमस पर्सनैलिटी बनना है, पर इसलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप हमारे संगति में जुड़े रहें और परमेश्वर में बढ़ते जाए। और बहुत से लोगों तक अगर आप चाहते हैं परमेश्वर का वचन पहुंचाना, तो इस लिंक को कॉपी करिए और अपने किसी एक प्रिय को जिसे आप चाहते हैं, भूलिएगा नहीं, उसको लिंक शेयर करिएगा और उसको नीचे लिखकर जरूर कहिएगा या उसे फोन करिएगा कि इस वचन को जरूर सुनना, परमेश्वर आपसे बात करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। गॉड ब्लेस यू।